निर्जला एकादशी 17 को है, 18 को है या 19 को है। इसकी हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। फिर भी पुनः हम एक छोटी सी ऑडियो में ये बता दे रहे हैं, निर्जला एकादशी की तिथि 17 को आरंभ हो रही है, लेकिन इसका समापन भी 18 तारीख को सूर्य उदय के बाद 7:30 के पश्चात हो रहा था। 2 उदया तिथि आ गई है और हिंदू पांचांग के अनुसार 2 उदया तिथि के दिन अगली उदया तिथि को माना जाता है, क्योंकि आप 17 को व्रत रखते हैं तो 18 को सूर्य उदय के पश्चात भी एकादशी है, पार नहीं हो पाएगा। इसीलिए 18 को एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और 19 तारीख को 7:30 बजे से पहले पारण का शुभ समय है। 2 उदया तिथि 17 को भी एकादशी ही है और 18 तारीख को भी सूर्य उदय के पश्चात एकादशी ही है। सनातन धर्म में सूर्य उदय से व्रत आरंभ होता है और सूर्य उदय के साथ ही व्रत का समापन होता है, और जो कि 18 तारीख को सूर्य उदय पर एकादशी ही है, इसीलिए 18 को एकादशी व्रत मनाया जाएगा और 19 को पारण किया जाएगा। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी के दिन जल का वितरण नहीं करना चाहिए। जो एकादशी के दिन जल का वितरण करता है वह जीवित ही चांडाल है और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। पद्म पुराण अध्याय 53 श्लोक 43 और 44। एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्तेन पापम भुन्नति सह इह लोके च चांडालो, अर्थात इस लोक में वह चांडाल है। मृत्यः प्राप्नोति दुर्गतिम, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी उसकी दुर्गति होती है। इसीलिए जल वितरण द्वादशी को करना चाहिए। हाँ, आप घड़ा दान कर सकते हैं, शक्कर दान कर सकते हैं, परंतु जल और शरबत का दान द्वादशी अर्थात पारण के पश्चात ही किया जाना चाहिए। अन्यथा पद्म पुराण स्पष्ट कहता है ऐसा व्यक्ति चांडाल के समान है, जीवित ही, और मरने के पश्चात भी वह दुर्गति को ही प्राप्त होता है। किस किस चीज का दान कर सकते हैं? पद्म पुराण के 53 अध्याय के 53वें श्लोक में कहते हैं, अन्नम वस्त्रम तथा गावो अर्थात गाय, जलम शयनासनम अर्थात निद्रा का आसन, शुभम कमंडलुस्तथा छत्रम अर्थात छाता, दान्तव्यम निर्जला दिने अर्थात निर्जला के दिन कमंडलू, छाता, गाय, अन्न, वस्त्र, जल, इन सब का दान करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है दान करें, परंतु एकादशी के दिन लोगों को जल ग्रहण ना करवाएं, अन्यथा चांडाल योनि की प्राप्ति जीवित ही होगी और मृत्यु पश्चात तो घोर अधोगति होगी। राधे राधे।